हम अपना एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट 3 रिक्वायरमेंट्स हैं ABC। पहली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ कैफे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। हमने किसी कैफे का अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2015 के लिए ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अलावा हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बनानी है। ट्रेडिंग अकाउंट के 8 नंबर इसके साथ और इसके 5 नंबर हैं। सवाल बढ़ते हैं, कहते हैं द जीडी स्पोर्ट्स क्लब डू नॉट। 3 रिक्वायरमेंट का सवाल लाजमी मुश्किल होगा। अगर इसने नंबर कैफे ट्रेडिंग अकाउंट के ज़्यादा दिए हैं तो कैफे ट्रेडिंग अकाउंट में लाजमी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको 8 नंबर की वेटेज दे रहा है। चलो जी हम देखते हैं इसको। तो कहते हैं द जीडी स्पोर्ट्स क्लब डू नॉट कीप एनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अदर देन नोट्स कंसर्निंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर एंड द अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंसेस। ये जो जीडी क्लब है वो कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन नहीं करता, लेकिन क्या करता है सिर्फ जो उसने मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन दी होती है और जो अब एक्सपेंसेस पे किए होते हैं उसके नोट्स वगैरह मेंटेन करता है। शुक्र है ये तो मेंटेन कर रहा है। ड्यूरिंग डिस्कशंस विद द क्लब कमेटी यू डिस्कवर द फॉलोइंग। जब हमने क्लब कमेटी से बातचीत की तो हमें ये कुछ पता चला। द क्लब डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। एंड कंडक्ट ऑल इट्स ट्रांजैक्शन इन कैश, और तमाम जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो किस में होती हैं, कैश में होती हैं। एनी सरप्लस बीइंग पेड इनटू बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट, जो सरप्लस होता है वो हम कहाँ ले लेते हैं, बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट में लेते हैं। द इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट फॉर द ईयर टू 31 मार्च 2015 वो 350, और जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है इस अकाउंट में इस साल में वो कितना है, वो 350 रुपये का इंटरेस्ट हुआ है। तो भाई साहब एक तो मुझे रेवेन्यू मिल गया कि ये इसने इनकम कमाई है 350 की। फिर कहता है समरी ऑफ द पेमेंट्स फॉर द ईयर इज फॉलोइंग। फिर जो हमने पेमेंट्स की हैं वो ये हैं कि डिस्पोजिट टू बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट, जो हमने बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट में जमा कराया वो 250 रुपया। परचेज ऑफ डार्ट बोर्ड 100 रुपये के। हीट लाइटिंग हनुजी 262 की। रिपेयर हम लेते हैं कि ये कैफ़े के पेएबल्स स्टार कर लो भाई साहब, क्योंकि कैफ़े को उसने सेपरेट अकाउंट मांगा है, वो इतने के हैं, इसको मैं हाईलाइट ही कर लेता हूँ। रेंटल प्रेमिसेस ये है। क्लब मैच रेफरी फीस एंड एक्सपेंसेस ये हैं। ट्रॉफीज एक्सेट्रा उसने खुद ही लिखा है, इसको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, हम चेक कर लेंगे। और रिफ्रेशमेंट फॉर विजिटिंग टीम उसने हमें गिवन किया। ओके मसला कोई नहीं है। अच्छा जिसने क्या, द क्लब हैज 100 मेंबर हु पे ईच ₹5 पर एनम सब्सक्रिप्शन। क्लब के पास 100 मेंबर्स हैं जो ₹5 पर एनम का देता है, हर मेंबर सब्सक्रिप्शन देता है। हाउएवर ऑन 31 मार्च 2014 ओपनिंग पे 10 members had already paid their subscription for 2015। 10 members ने एडवांस सब्सक्रिप्शन दी हुई थी। On 31 मार्च 2015 2 members who had not been seen in the club since August 14 had not paid their subscriptions for 2015, and it has been decided that the amount due be written off and their names be removed from the list of members। कि जी 2 मेंबर 31 मार्च को जो 2014 से क्लब में नजर ही नहीं आए, उन्होंने 2015 की सब्सक्रिप्शन नहीं दी, हमने फैसला किया कि उनको हम राइट ऑफ करके उनको हम नाम मिटा देंगे। द क्लब हैज ओनली 2 सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम क्लब मेंबर्स। क्लब मेंबर्स के 2 इनकम है, सब्सक्रिप्शन एंड कैफे सेल्स। अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ₹30% ऑफ सेलिंग प्राइस इज नॉर्मली अप्लाइड टू डिटरमिन कैफे सेलिंग प्राइसेस, but during the year ₹397 of goods were sold at cost। लेकिन इस साल सिर्फ इतनी मालियत की गुड्स बेची गई हैं। तो हमने इससे क्या करना है, इसकी सेल्स वगैरह निकालनी है, निकाल लेंगे। द क्लब हैज द फॉलोइंग अदर एसेट एंड लायबिलिटी इक्विपमेंट के ओपनिंग बैलेंसेस, बिल्डिंग सोसाइटी का ओपनिंग बैलेंसेस, कैफे इन्वेंट्री, कैफे पेएबल, कैश इन हैंड रखता नहीं है, और क्रेडिट फॉर हीट एंड लाइटिंग ये हैं, और उनके उसने हमें रिस्पेक्टिव क्लोजिंग बैलेंस दी हैं, बाकी हमने निकालने हैं। इक्विपमेंट की हम करते हैं 10% पे डिप्रिशिएट, और उसकी 31 मार्च पर हम उसको डिप्रिशिएट करते हैं। तो ये सारा उसने हमें सवाल गिवन किया है, जिसको हमने क्या करना है, लेके चलना है।
तो इसको हमने सॉल्व करना है और हमारे तीन जो रिक्वायरमेंट है कि हमने क्या बनाना है, इसका हमने कैफे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है पार्ट ए में, जीडी स्पोर्ट्स क्लब, ये हमने इसका अकाउंट बनाना है। तो दो कॉलम हमें पता है हम बनाएंगे, यहाँ पे इधर आ जाएंगी हमारी जी सेल्स रुपीज़, ये आ गया, और रुपीज़ ये आ गया। सेल्स देखनी है हमने। अच्छा, इसने मुझे यहाँ पे बताया कि हमने 30%, इसने क्लब की सेल्स का डाटा ये दिया कि क्लब की सिर्फ दो सोर्स इनकम है, सब्सक्रिप्शन, कैफे सेल, ये, और उसके ऊपर उसने कहा कि अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30% ऑफ सेलिंग प्राइस इज नॉर्मली अप्लाइड टू डिटरमिन कैफे सेलिंग प्राइस, बट ड्यूरिंग द ईयर 397 ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट कॉस्ट। कि जितनी हम कैफे की सेल्स करते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, 30% उसकी सेलिंग प्राइस के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉफिट चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन इस साल सिर्फ 397 की जो हमें हुई है वो हमने गुड्स कॉस्ट के ऊपर सोल्ड की हैं, जो बाकी हमने मार्जिन के ऊपर गुड्स सोल्ड की हैं वो हमें पता नहीं है। ये इसमें पॉइंट में ट्रिक है, दोबारा पढ़ो। वो कहता है कि क्लब के सिर्फ दो इनकम के सोर्सेज हैं, सब्सक्रिप्शन और कैफे की सेल्स, और जो कैफे की सेल्स हैं वो हम करते हैं नॉर्मली 30% ऑफ सेलिंग प्राइसेस पे हम मार्जिन चार्ज कर रहे होते हैं, इसने हमें गिवन किया हुआ है। हमने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा इस साल 397 की गुड्स ऐसी हैं जो हमने कॉस्ट के ऊपर बेची हैं, मतलब हमने इनके ऊपर अपना मार्जिन चार्ज नहीं किया। इसका मतलब सेल्स में इसने सिर्फ अभी तक हमें कितनी गिवन की है, 397 की सेल्स गिवन की हैं, और जो इसके अलावा सेल्स हैं वो मेरी क्या है, वो अभी अनआइडेंटिफाइबल है। इसके अलावा इसने मुझे कोई डाटा गिवन नहीं किया। हाँ, बट ये देखें, उसने मुझे कैफे की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन की है, कैफे के ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल गिवन की है, और जो मैंने एक्चुअल में पे किया उसने मुझे वो भी गिवन किया है। तो उसने ये हमें चीजें क्या की हैं, गिवन की हैं। तो देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे सेल्स तो हम बाद में निकाल लेंगे, हम यहाँ पे लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले मेरा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, इसमें मैंने ऐड करनी है परचेजेस, और मैंने लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल मेरे यहाँ पे लेस करूँगा, मेरे पास वो आ जाएगा, उसका जीपी आ जाएगा। सॉरी, ओपनिंग जो इन्वेंट्री है वो है इसकी 840, और क्लोजिंग इसकी इन्वेंट्री है 920 की। तो हम लिख लेते हैं भाई साहब, 840 ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी 920 रुपए की। तो ये दो चीज़ें जो उसने हमें गिवन की हैं वो तो हमने लिख ली। अच्छा, अब हमने पेमेंट की है पेएबल्स, अब हमने निकालना है हकीकत में परचेजेस, बट परचेजेस उसने हमें गिवन नहीं की, इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, हम इसकी छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग वन हम यहाँ पे कर लेते हैं, वर्किंग वन हम यहाँ पे करते हैं। तो इधर हम बनाते हैं पेएबल्स का अकाउंट, पेएबल्स का अकाउंट बनाएंगे हम। तो इसका उसने हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन किया, हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस गिवन किया। कहता है ओपनिंग पे जो हमारे पेएबल्स थे हमने 630 उनको पे करना था, और जो क्लोजिंग पेएबल्स हैं उनको हमने 470 पे करना था, और जो इस साल हमने पेमेंट की है वो हमने 7455 की है। विच मीन्स जब मैंने पेमेंट की तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी, पेएबल्स अकाउंट डेबिट किए होंगे 7400 कितने से 55 से, और जो मेरा कैश है वो क्या किया होगा, मैंने इस वैल्यू से क्रेडिट किया होगा। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, इसका मतलब मैंने पे किया तो यहाँ पे मेरा कैश शो हो रहा है कितने से, 7455 से मेरा कैश शो हो रहा होगा। तो हम इसको निकालने अगर 7455 प्लस 470, ये बन गया 7925। इसमें से अगर हम लेस कर दें 630 तो ये बन गया 7295। ये मेरी क्या है, परचेजेस हैं, और ये मेरी क्या है, बैलेंसिंग
फिगर है। तो परचेजेस मेरी यहाँ पे आ जाएगी 7295। तो अगर मैं इसका कॉस्ट ऑफ सेल निकालूं तो बनेगी 840 प्लस 7295 लेस 920। तो 7215 क्या बनती है, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल बनती है। तो 7215 मेरी क्या आ गई है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है। अब इसने मुझे बताया था कि 397 जो की गुड ऐसी हैं जो मैंने कॉस्ट के ऊपर ही बेची हैं और जो रिमेनिंग है वो मैं 30% ऑफ मार्जिन पे निकालता हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपनी अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपनी दूसरी सेल जो है मार्जिन बेस्ड सेल निकाल सकते हैं। अब इसकी मैं कुछ छोटी से एक करवाता हूँ वर्किंग। ये देखें आप, उसने कहा कि जो हमने नॉर्मली सेल कर रहे हैं वो 30% मार्जिन पे बेस कर रहे हैं। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है अगर वो 100% हो, इसके ऊपर प्रॉफिट बेस करेगा 30% और जो कॉस्ट है वो हमारी कितनी होगी, 70% बेस कर रही होगी। इसने हमें बात गिवन की और यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है वो है 7215। बट रिमेंबर दिस 7215 इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसने हमें कहा है इसमें से 397 की गुड्स ऐसी हैं, ये उसने हमें गिवन किया, जो हमने कॉस्ट के ऊपर बेची हैं। इसका मतलब ये तो गुड्स मेरी कॉस्ट पे बिकी और जो बाकी होंगी 7215 लेस 397 वो है 6818 की। ये वो गुड्स हैं जो मैंने किसके ऊपर बेची हैं, मार्जिन के ऊपर बेची है। तो सिंपल है, इसको उठा के मैं यहाँ पे पेश कर दूंगा। तो जी यहाँ पे इसको लिखते हैं 6818 को अगर हम लिखें और इसको इस परसेंटेज पे डिवाइड कर दें 70% से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा कि हमारी इसकी टोटल सेल कितनी बनती है। तो 6818 डिवाइडेड बाय 0.7 ये बनेगा 9740 मेरी क्या बनती है, इसकी सेलिंग प्राइस बनती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9740 आ जाएगी। तो अब 397 प्लस 9740 ये बनेगा हमारा 10137। ये है हमारी टोटल सेल्स फ्रॉम कैंटीन। इसमें से अगर हम लेस करें 7215, ये है जो 2992, ये मेरा क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम कैफे आ रहा है, कैफे नेट प्रॉफिट। तो ये इसकी चीज थी जिसके 8 नंबर इसने गिवन किए हैं। यहाँ पे बस आपकी 8 नंबर सिक्योर करने के लिए थोड़ा जहन की हाजिर दिमागी होना चाहिए थी। उसने मुझे बड़ी सिंपल सी चीज बताई थी। उसने कहा भाई साहब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने परचेज निकाल ली, वो लिखा के मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 7215। जब मैंने 7215 देखा कि मुझे लगा पता कि इतनी मालियत की मैंने इस साल कैफे से गुड्स अशिया बेची हैं, ये मेरी गुड्स क्या है बेची गई हैं। बट इसने मुझे कहा था कि भाई साहब 397 की गुड्स तो मैंने ऐसी बेची हैं जो बिल्कुल कॉस्ट पे थी। तो जो बिल्कुल कॉस्ट पे बेची वो वही मेरी सेल्स थी और वो मैंने इसमें सेपरेट कर दी। और जो ये रिमेनिंग गुड्स बची हैं ये कौन सी हैं, जो मैंने 30% मार्जिन के ऊपर बेची थी। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, जो उसका सीपीएस का फॉर्मूला वो लगवाया, ये मेरी कॉस्ट है उसको उसके रिस्पेक्टिव परसेंटेज पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, उसका रेवेन्यू आ गया। वो हमने रेवेन्यू यहाँ पे रिकॉर्ड किया, मेरे पास टोटल सेल्स आ गई। उस टोटल सेल में से हमने फिर वो टोटल स्टॉक लेस किया, कॉस्ट ऑफ सेल, और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारी पहली वर्किंग थी इसकी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की। अब इसका पार्ट बी हम करेंगे, वो है जी जीडी स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो इसको हम जल्दी से बना लेते हैं।
टी अकाउंट में बनाए कि हम इसको उसमें मेरे ख्याल से हम यहाँ पे थोड़ा इजी काम करते हैं, हम इसको अकाउंट फॉर्म में ले लेते हैं, जल्दी काम करेगा हमारा, ताकि हमें दोनों पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस होती हो, ताकि मुझे एंड पे आप ये ना कि सर हमें जो अकाउंट फॉर्म में बनाना तो नहीं था, मैं आपको दोनों अकाउंट फॉर्म में बना के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इनकम लिख लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्सपेंडिचर्स, इधर आ जाएगा रुपीज़, इधर आ जाएगा रुपीज़। तो ये भी हमारा ये बन गया। पहला तो भाई साहब हमें नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है, हम यहाँ लिख लेंगे कैफे नेट प्रॉफिट, वो आया है 2922। ये तो तुमने निकाला, इसको फौरी तौर पर नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम देखते हैं रिसीट साइड्स में हमें, सॉरी करो, हमारे पास इनकम कौन कौन सी थी। एक इंटरेस्ट था 350 का, तो मैंने कहा था ये हमारी ऐसे ही इनकम आ रहेगी, इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया, ये कितना आ रहा है मेरा 350 का इंटरेस्ट आ रहा है। अब तीसरा इसमें रह गया है सब्सक्रिप्शन का, इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, जिसको हम रेफरेंस देते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, एक्सपेंसेस लेस करते हैं, देखते हैं उसने क्या कुछ पे किया। डिपॉजिट टू बिल्डिंग सोसाइटी, तो यहाँ बन जाएगा परचेज ऑफ डार्ट बोर्ड, तो परचेज ऑफ डार्ट बोर्ड, तो इसका मेरे ख्याल से ये इक्विपमेंट्स में जाना चाहिए, तो हम इसको तो ये इसके इक्विपमेंट्स में ले जाएंगे। डार्ट बोर्ड क्योंकि क्लब है। रिपेयर टू स्नोकर्स, सॉरी हीट एंड लाइटिंग के इसने पे किए हैं 262, लेकिन क्रेडिटर्स भी हैं, उसको भी देखते हैं हम। यहाँ पे आ जाएंगे हमारा हीट एंड लाइटिंग चार्जेस 262 आपने पे किए। ओपनिंग है थे हमारे 34, वो हम इसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे, और हमारे क्लोजिंग है 41, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखें हम 262 प्लस 34 प्लस 41, 269 बनते हैं इसके हीटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। हमने लिख लिए, यहाँ पे बट मार्क कर लेते हैं, जो हो गए हैं वो लिख लो। रिपेयर्स टू स्नोकर टेबल 176, इसका उसने हमें कोई भी गिवन नहीं किया था। रिपेयर्स टेबल्स की है ये, इसने हमें कितनी गिवन की थी, ये है 176 किसने हमें गिवन की थी, ले लेते हैं। उसके बाद ये भी हो गया, कैफे पेएबल्स कर लिया, रेंटल प्रेमिसेस 1000 रुपए के, और नीचे उसने हमें कोई दिया था, नहीं उसने हमें नीचे नहीं दिया, तो रेंटल प्रेमिसेस 1000 रुपए के आ गए। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे क्लब मैच रेफरी फीस 675 की ये आ जाएगी, ट्रॉफी 425 की आ जाएगी, और 235 की हमारी ये आ जाएगी। तो ये भी लेते हैं हम, रेफरी फीस आ जाएगी, वो इसने हमें गिवन की थी, फिर भूल गए हैं, देखनी पड़ेगी। रेफरी फीस थी जी 675, ट्रॉफीज 424, और रिफ्रेशमेंट थी हमारी, ट्रॉफीज है हमारी 424। अब इसके अलावा कोई हमारा एक्सपेंसेस नहीं था जी, नहीं था। डेप्रिसिएशन है हमारी 10% पे चार्ज करनी है, और वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं डेप्रिसिएशन की, ताकि हमें डेप्रिसिएशन का पता चले कि हमने कौन सी डेप्रिसिएशन लेनी है। तो अब मेरे पास यहाँ पे सिंपल दो चीज़ें रह गई हैं, एक मेरे पास रह गया है ये सब्सक्रिप्शन निकालना, दूसरे मेरे पास रह गया ये। तो हम यहाँ पे अब सब्सक्रिप्शन की वर्किंग कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट इधर ही बना लेते हैं वर्किंग। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन की बात करें, उसने हमें सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, हाँ जी उसने दिया हुआ है। उसने क्या, 31 मार्च को 10 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने अपनी एडवांस सब्सक्रिप्शन दी थी 2015 के लिए। तो मतलब ये हमारा आ गया ओपनिंग, कितने थे ये मेंबर, ये 10 मेंबर थे, ईच मेंबर 5 रुपये थे,
तो 50 रुपये हमें क्या हुई थी, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीट हुई थी। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि ऑन 31 मार्च 2015 2 members who had not been in the club had not paid their subscription and it has been decided that the amount must be write off। तो देखिए 100 मेंबर्स थे हमारे, जिसमें से 10 मेंबर्स ने एडवांस दिया हुआ था और 2 मेंबर्स ने मजीद कोई सब्सक्रिप्शन नहीं दी, हमने उनको निकाल दिया। 88 मेंबर्स बचे जिन्होंने से मुझे 5 रुपया सब्सक्रिप्शन मिली, मतलब 440 मुझे इनसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई। तो यहाँ पे आ गया कैश 440 का, और 2 मेंबर जिनकी हमने सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ करने हैं वो 2 मेंबर थे, तो 10 रुपये की सब्सक्रिप्शन हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो इसको अगर हम सम कर लें यहाँ पे, मुझे लग रहा है ये 500, 550, 450, 500 ये बनता है और 500 ये बनता है। अगर कोई पेएबल कोई रिसीवेबल नहीं है तो यही कहाँ चला जाएगा, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा 500 रुपया। तो ये मेरी इनकम आ गई यहाँ से वर्किंग से 500 रुपया, और मुझे लग गया पता कि इसमें मेरा बैड डेट हुआ है, वो भी मेरा यहाँ पे आ गया 10 रुपये। तो सब्सक्रिप्शन तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आसान थी। अच्छा जी, अब इसमें रह गया जी हमारा ये डिप्रिसिएशन की बात। डिप्रिसिएशन की बात करें तो हमारे इक्विपमेंट ओपनिंग 4000 के थे और हमने यहाँ पे कोई इक्विपमेंट परचेज़ किया, हमने 100 का डार्टबोर्ड परचेज़ किया, उसके अलावा तो हमने कोई भी इक्विपमेंट परचेज़ नहीं किया। तो 4000 हमारे ओपनिंग इक्विपमेंट थे। ठीक है, 100 का हमने इक्विपमेंट मज़ीद परचेज़ किया, तो ये हमारे बनती है इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट, और 10% इसका डिप्रिसिएशन रेट है। तो ये 4100 का अगर हम 10% लें तो ये बनेगा 410 रुपये। तो ये आगे इसकी डिप्रिसिएशन आ गई। तो अब हम इसका अगर सम करना चाहें तो हम सम कर लेते हैं यहाँ पे। और तो कोई एक्सपेंसेस का नहीं है, तो जी 2922 प्लस 350 प्लस 500, ये बना जी हमारा 3722। हम एक्सपेंसेस की बात करें तो बनेंगे हमारे 269 प्लस 176 प्लस 1000, तो 3199 बनता है इसके टोटल एक्सपेंसेस। तो 3772 में से अगर हम लेस करें तो 573 का क्या आ जाएगा इसका बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या है इसका सरप्लस आ जाएगा। तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। तीसरे इसकी रिक्वायरमेंट रह गई हमारी इनकम, वो क्या कहते हैं बैलेंस शीट बनाने की। तो बैलेंस शीट बनाने में इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। एसेट्स का हम अकाउंट लिख लेंगे, जो हमें 4100 के एसेट्स बन रहे हैं उसमें से हम 80% लेस करेंगे, हमारे पास नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास कैफ़े इन्वेंट्री है, वो हम क्लोजिंग वैल्यू लिखी है 2920 का, वो आ जाएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमने किस तरह निकालना है। तो उसका सिंपल है, उसने हमें ओपनिंग दिए हुए हैं। ओपनिंग पे उसने हमें दिया हुआ कि हमारे ओपनिंग एसेट्स में जो इक्विपमेंट 4000 का था, बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट 4600 का था, और कैफे इन्वेंट्री हमारी 840 की। तो इसने हमें टोटल एसेट्स गिवन की है। ये बनता है हमारा 4000 जमा 4600 8600 प्लस 840। तो ये बनेगा हमारा गालिबन 9440 के हमारे एसेट्स बनते हैं। अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो ये बन रही है 630 34, और सब्सक्रिप्शन एक हमें एडवांस मिली थी 50 रुपये की, वो हमने यहाँ पर लिखनी है। तो इसमें से अगर हम लेस कर दें 630 34 और 50, तो ये बनेगा हमारा 630 प्लस 34 प्लस 50, तो ये बनेगा 714। तो
तो 9440 में से अगर हम लेस करें 8726 मेरा क्या आ जाएगा, इसको ट्रेड करके ओपनिंग जनरल फंड आ जाएगा। ये आप लोगों ने निकालना है सिंपल। यहाँ पे ये इधर से उसने आपको एडवांस गिवन किया है, वो आपने इसको यहाँ पे ट्रेड करना है 50 रुपये का, क्योंकि हमने देखा था ना कि ये सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस एडवांस रिसीव 50 रुपये, तो ये भी आप यहाँ पे लेके अपना जनरल फंड निकाल लेंगे। उसके अलावा अगर हम जनरल फंड भी हमारा आ गया, उसमें हम ये जो हमारा प्रॉफिट सरप्लस आया वो उसमें ऐड कर देंगे। फिर करंट लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें क्लोजिंग, तो ये 41 की ये आ जाएगी और 470 के हमारे ये आ जाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा बिल्डिंग सोसाइटी डिपॉजिट, कि हमने बिल्डिंग सोसाइटी में कितना डिपॉजिट करवाना है, क्योंकि उसकी पॉलिसी क्या थी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी हम वहाँ पे करते हैं, जो सरप्लस होता है वो हम कहाँ डाल देते हैं, हम बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट में डाल देते हैं। तो बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग में गिवन है, क्लोजिंग में गिवन है, तो आपको इसकी एज सच कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं रिक्वायर्ड। तो ये सारा हमारा सवाल था, इसको हमने इस तरह से करना था। ट्रेडिंग अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट में जो मेन चीज़ थी वो था इसका ओपनिंग फंड निकालना, वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आपका हम ओपनिंग फंड निकालते हैं। तो कोई इशू हुआ आप ऐसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।